तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर शफीक की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा के हुक्म को मानने में इंसान की भलाई है। और मुक़द्दस कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से हम दूसरी सलातीन और उसका चौथा बाब और उसकी हम पहली आयत से लेकर उसकी 7वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदाम से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने उससे कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसाओं से बर्तन अरीत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल अंढेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर लाग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते थे और वो उनमें अंढेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तू कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने और समझे जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमने जो हवाला खुदाम की मुक़द्दस कलाम में से पढ़ा है, ये एक बेवा औरत की कहानी है जिसका शौहर जो है वो मर गया है और उसके सर पर कर्ज है, और वो अलीशा के पास आई है ताकि वो उससे दरख्वास्त करे ताकि वो उसकी कोई हेल्प करे ताकि उसका कर्ज जो है वो उतर सके। क्योंकि उस वक्त हम देखते हैं कि ये कर्ज की जो लानत उस पर है, ये उसकी बहुत ज़रूरत है, महसूस करती है कि किस तरह उसका कर्ज जो है वो उसके सर से उतर जाए। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि इस औरत ने आकर मर्द खुदा, मर्द ईमान अलीशा से फरियाद की है कि देख, तेरा खादम मेरा शौहर जो मर गया है, तू उसे जानता है। और वो कहती है कि तेरा खादम खुदाम से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। मेरे अज़ीज़ों, वो ये जानती थी कि जब किसी शख्स के सर पर कर्ज होता है और वो किसी का मकरूज होता है तो उसको 6 साल तक उसका काम करना होता है, और 7वें साल वो अपने कर्ज से मुफ्त जो है वो रिहाई पा जाता है।
और उसको जो बात बड़ी मुश्किल महसूस हो रही थी कि उसके दो बेटे थे, कि वो उनके बगैर 6 साल किस तरह गुजारा कर सकेगी। तो वो मर्द खुदा के पास आई है और उसने अपनी सारी कहानी जो है वो मर्द खुदा के सामने खोलकर बयान कर दी है। और हम देखते हैं कि मर्द खुदा अलीशा ने मौसर तौर पर बेवा की मुश्किल का हल जो है निकाला है और ऐसा इंतजाम किया है कि वो कर्ज भी अदा कर सके और अपनी गुजर बसर भी कर सके। और हम ये भी देखते हैं कि वो औरत इस हालत में जब मर्द खुदा के पास आई है तो वो ये जानती है कि गो कितना ही मेरे सर पर कर्ज है, मेरे लिए तो शायद ये मुश्किल बात है, लेकिन खुदा के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। हम देखते हैं दूसरा सलातीन उसके 3 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और ये खुदा के लिए एक हल्की सी बात है। वो जानती है कि खुदा सब कुछ कर सकता है और वो ईमान से मर्द खुदा के पास आई है और उसका इस बात पर तवक्कुल है, भरोसा है, इत्काद है। ज़बूर 37 की 3री आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है खुदाउंद पर तवक्कुल कर, और उसका पूरा भरोसा है इस बात पर कि खुदा मेरे लिए जरूर कुछ कर सकता है। और इमसाल की किताब उसके 11वें बाब की हम 21 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है सादकों की नस्ल जो है वो रिहाई पाएगी। सो मेरे अजीजों, खुदा अपने वादों में अपने कलाम में सच्चा है और वो बेवा जो है वो खुदा के कलाम पर पूरा भरोसा और यकीन रखती है और वो इसी गर्ज से मर्द खुदा के पास आई है। और मर्द खुदा ने उससे कहा है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। और उसका ये कहना ताकि वो अपनी दरख्वास्त को खोलकर बयान करे कि वो क्या चाहती है, और उसने अपनी सारी स्टोरी को मर्द खुदा के सामने रखा है कि तेरा खादम जो मेरा शौहर था वो मर गया है और अब मेरे सर पर कर्ज है, और कर्ज खा आता है ताकि वो मेरे बेटों को ले जाए और गुलाम बनाए ताकि वो उस वक्त तक उसके हाँ काम करे ताकि जब तक कर्ज ना उतर जाए। तो उसने उसे कहा तेरे पास घर में कुछ है? तो उसने उससे कहा तेरी लौंडी के पास एक प्याला तेल के सिवा और कुछ नहीं। मेरे सीजो, फिर मर्द खुदा ने उसे कहा, तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसाओं से बर्तन आरीत ले और बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। मेरे सीजो, मर्द खुदा ने देखा कि ये औरत गरीब भी है और मकरूज भी है, अब इसको माली मदद की जरूरत है। तो उसने उसे कहा अपने हमसाओं से बर्तन अरीत ले और वो बर्तन खाली भी हो और बर्तन थोड़े भी ना हो। मेरे सीजो, हम देखते हैं कि अगर उसके पास तेल ना भी होता तो खुदा अपनी कुदरत से मुहैया कर सकता था, लेकिन जो कुछ उसके पास था मर्द खुदा ने उसी को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा थोड़े को
ज्यादा करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, इसके बाद मर्द खुदा ने उसको एक हदायत की कि अपने बेटों को लेकर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ले और उस तेल को बर्तनों में अंढेलती जा जब तक कि बर्तन खत्म ना हो जाएं। और उसने ऐसा ही किया कि उसने मर्द खुदा का हुक्म माना और खुदा की ज़ात अक़दस पर ईमान रखा और जो कुछ मर्द खुदा ने करने को कहा उसने किया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब वो तेल अंढेलती गई तो आखिर में उसने अपने बेटों से कहा और बर्तन लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि और कोई बर्तन नहीं है। और तेल जो था बहता रहा और उस वक्त मौकूफ हो गया जब बर्तन खत्म हो गए। और फिर मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि मर्द खुदा ने उससे कहा कि तूने उनको अलग रखना है। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अपने साथ अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया और जैसा मर्द खुदा ने कहा था उसने किया और तमाम बर्तन जो थे वो तेल से भर गए। सो मेरे अजीजों, हम इस कहानी के अंदर देखते हैं कि उसने मर्द खुदा की बात पर अमल किया और जब उसने अमल किया तो उसके सारे बर्तन जो खाली थे वो तेल से भर गए और वो फिर लौटकर मर्द खुदा के पास आई कि अब कोई बर्तन खाली नहीं रहा। तो मर्द खुदा ने मेरे चीजों से कहा, अब तू उस तेल को बेच और उससे जो रकम तुझे मिले उससे अपना कर्ज उतार और जो बाकी तेरे पास बच जाए उससे अपनी गुजर बसर कर। मेरे चीजों, हम इस हवाले में देखते हैं कि उसको ये बरकत कैसे मिली है कि उसने पहले नबी के हुक्म को माना है और खुदा की कुदरत पर ईमान रखा है और जो कुछ करने को कहा गया है उसने किया है और उसकी जिंदगी के अंदर मौजूदा हुआ है कि थोड़ा सा तेल जो नाचीज था, कुछ भी नहीं था, ना होने के बराबर था, उससे बहुत सारे बर्तन जो है वो भर गए हैं। और मर्द खुदा ने उस औरत से कहा, अब तू उस तेल को बेच और उससे जो पैसे तुझे मिले उनसे अपना कर्ज उतार ले और बाकी जो बच जाए उनसे अपनी गुजर बसर कर। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उसको ये बरकत किस तरह मिली है कि वो ईमान से मर्द खुदा के पास आई है। मसीह यीशु ने फरमाया है कि जो कुछ तुम ईमान से मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। और दूसरी बात, उसने नबी का हुक्म माना है और हुक्म मानने में इंसान की भलाई है। और तीसरी बात, जो उसको हदायत दी गई थी उसने उस हदायत को मद्देनजर रखा और उस पर अमल किया है।
तो मेरे अजीजों, ऐसा हम भी कर सकते हैं जब हम अपनी जरूरत को खुदा के सामने रखते हैं। तो जो कुछ खुदा करने को कहता है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है, और जो खुदा हमें हदायत देता है उस पर हमें अमल पैरा होने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे अजीजों, हम भी खुदा के हुजूर से बरकत पाएंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि खुदा के हुक्म को मानने में इंसान की भलाई है। अगर ये औरत मर्द खुदा के हुक्म को ना मानती और जो कुछ उसने कहा था ना करती, तो वो कभी बरकत को रिसीव ना करती। जो कुछ उसने उसको करने के लिए कहा उसने किया, और जो हदायत उसने उसको दी उसने उस पर अमल किया, और उसने बरकत पाई। और हम देखते हैं कि उसने उस सारे कर्ज से थी आजादी पाली, और उसका सारा कर्ज उतर गया, और जो कुछ बाकी बचा उसके बारे में भी मर्द खुदा ने हदायत की, उससे तू गुजर बसर करना, अपने बच्चों का पेट पालना, क्योंकि खुदा अपने वादों में सच्चा है। खुदा अपने वादों में सादकुल कौल है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत हमें सिखाया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, जब हम ईमान से खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात को रख देते हैं, अपनी जरूरियात को रखते हैं, तो खुदा बकसरत हमारी जरूरियात को पूरा करता है, अगर हम उसकी जात अक़दस पर ईमान रखते हैं। आज हमने इस कहानी में से सीखा है कि किस तरह उसने खुदा पर ईमान रखा और उसने मर्द खुदा के हुक्म को माना, और उसने खुदा पर अपना पुख्ता ईमान रखा, और जो कुछ कहा गया उसने किया, और उसने खुदा से बरकत को रिसीव किया। और इसी तरह जब हम भी खुदा की जात अक़दस पर कामिल ईमान रखेंगे और उसके हुक्मों को मानेंगे, और जो कुछ खुदा हमें करने के लिए हुक्म देता है उस पर अमल करेंगे, तो यकीनन हम भी खुदा के हुजूर से बरकत पाएंगे। सो खुदा अपने इस मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझे, आप सबको, तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।